हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। प्रियंका अकेडमी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा एक क्वेश्चन है अगेन पाइप एंड पिस्टन का। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं, ए और बी। ठीक है, दोनों पाइप एक साथ खोले गए और ये पाया गया कि पैदी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लगा। जब टंकी भरी हो तो रिसाव द्वारा टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो पाइप हैं। ठीक है, ए और बी दो पाइप हैं। ए भरता है 12.5 घंटे में, 12.5 का मतलब 25/2 लिख सकती हूँ मैं से। ठीक है, ये टाइम गिवन है। और बी भरता है कितने टाइम में, 25 घंटे में। ठीक है, वॉल्यूम निकालो कितना आएगा इसका। वॉल्यूम मतलब इसका और इसका एलसीएम, तो 25 का एलसीएम 25। ठीक है, इफिशियंसी निकालो इनकी। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, ए की आ गई 25/2, तो ये 2 पर चला जाएगा, 25 से 25 कट गया, 2 आ गई इफिशियंसी। ठीक है, बी की आ गई 25/25 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि ए प्लस बी को 25 यूनिट काम करने में, या फिर उस टंकी को टैंक को भरने में जो टाइम लगा, ठीक है, वो कितना था। काम करने में लगा समय कितना लगा, 25 यूनिट टोटल वर्क था और इनकी इफिशियंसी है 2 + 1 3। इतने घंटे लगे इनको ए प्लस बी को उस टैंक को भरने में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर सी यानी जो रिसाव है पैदी में वो भी साथ में मिल जाए तो 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि 1 घंटा 40 मिनट की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, यानी कि 1 घंटा और प्लस में 40/60। ठीक है, ये घंटे में, मिनट को हमने घंटे में चेंज कर लिया बटे 60 करके। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 आवर। ठीक है, यानी कि अगर सी को भी कंसीडर कर लिया जाए तो 5/3 और एक्स्ट्रा लगते हैं इतने घंटे। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस सी, मैंने रिसाव को सी मान लिया और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वो खाली कर रहा है पानी को। ठीक है, को टैंक भरने में लगा समय, टैंक भरने में लगा कुल समय कितना था भाई, 25/3 तो इन्हें यहाँ लग रहा था और 5/3 वो एक्स्ट्रा और लग गया, 25 5 30/3, यानी कि 10 घंटे लग रहे थे उन्हें मिलके। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी को कितना टाइम लग रहा था, 25/3 घंटे का। ठीक है, और ए प्लस बी माइनस सी को कितना लग रहा है, 10 घंटे का। अब वॉल्यूम निकालेंगे। अब वॉल्यूम कितना आएगा, 25 और 10 का एलसीएम 50 आ गया। ठीक है, इफिशियंसी निकालो 50/25/3, तो ए प्लस बी की 3 आ गई मिला के, हम देख सकते हैं 3 आ रही थी दोनों की। ठीक है, और ए प्लस बी माइनस सी की कितनी आ गई, 10/50 यानी 5। ठीक है, सॉरी इसकी 6 आएगी, इनकी यहाँ पे 6 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी 6, कि भाई 50/25/3, 50 अपॉन में 25 और बटे का 3 यहाँ गुणा में आ गया, 25 दूनी 50 दोस्त या 6। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए और बी की तो 6 आ रही है एफिशिएंसी, और अगर सी को मिला दिया साथ में तो 5 आ रही है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई -1। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट पर मिनट के हिसाब से वो उसको खाली कर रहा है। ठीक है, 1 यूनिट पर आर के हिसाब से खाली कर रहा है। तो वो कह रहा है कि सी को उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सी द्वारा टैंक खाली करने में लगा समय कितना टाइम लगा सी को भाई। टोटल काम कितना था हमारे यहाँ पे 50 यूनिट्स, जब हमने सी को शामिल कर लिया, और सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो टोटल 50 आवर्स लगेंगे सी को अकेले वो टैंक खाली करने में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड समझ में आया है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए, जहाँ पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक यूपीएसआई, एसएससी एंड दिल्ली पुलिस, एमटीएस और अदर स्टेट एग्जाम जो होते हैं जिनमें मैथ्स आता है, उनके लिए मैं तैयारी करा रही हूँ। तो आप आइए चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे डिटेल में सारा कंटेंट मिलेगा, सारा सिलेबस जो है मैथ का। आइए ज्वाइन कीजिए एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।